नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन संभालने का ऑफर दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि बिहार में खेला होने वाला है और एनडीए गठबंधन टूटने वाला है और चाचा के स्वागत के लिए आरजेडी तैयार है। ऐसे में नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। जी हां, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं तो अब हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ मोदी से बगावत का ऑफर उन्हें मिल रहा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का दिल्ली आना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब नीतीश कुमार दिल्ली क्यों आ रहे हैं, कांग्रेस नेताओं से उनकी मुलाकात भी हो सकती है इस दौरान, और क्या कुछ होगा। पंकज प्रसून जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, उनसे ही पूरा मामला जानते हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार की एक तो प्रगति यात्रा स्थगित मनमोहन सिंह के निधन के बाद, और फिर मोदी से बगावत का ऑफर भी उन्हें मिला, इंडिया गठबंधन संभालने का ऑफर मिला, और इस बीच नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि कई कांग्रेसी नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। थोड़ा बताइएगा विस्तार से क्या कुछ चल रहा है बिहार में, और नीतीश का दिल्ली आना कितनी बड़ी टेंशन है एनडीए के लिए। देखिए, पहले आधिकारिक खबरों की बात कर लेता हूं जी। जो सीएम सचिवालय है उसकी ओर से बताया गया है कि एक दिवसीय यात्रा है ये दिल्ली की, और इससे पहले भी नीतीश अपने स्वास्थ्य जांच के लिए आते रहे दिल्ली, और फिर एक बार आंखों के ऑपरेशन के लिए भी आए थे। लेकिन ये आने वाले थे स्वास्थ्य जांच के लिए, लेकिन चूंकि मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, प्रगति यात्रा स्थगित हो गई, तो एज ए कंडोलेंस वो हो सकता है कि मनमोहन सिंह जी के परिवार से मिले और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात हो। जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद ये जो शिष्टाचार मुलाकात है, मतलब कि ये एक तरह से अपना दुख प्रकट करना चाहते हैं, इस वजह से मिलना। ठीक। लेकिन पिछले 24 घंटे में बिहार में कुछ बड़ा हुआ है, और बड़ा हुआ है कि अचानक बड़ी संख्या में आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है, ठीक मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से पहले और प्रगति यात्रा खत्म होने के बाद। बहुत बड़े पैमाने पर यह प्रशासनिक फेरबदल की गई है। ठीक। और क्यों की गई है किसी को नहीं पता। एक और खबर है जो कि बिहार के मीडिया द्वारा ही चला है कि नीतीश कुमार के 2 मंत्रियों के बीच मारपीट होते होते बची है। दरअसल एक मंत्री ने अपने वरिष्ठ सह मंत्री के विभाग पर गंभीर आरोप लगा दिए। ये पार्टी की बैठक चल रही थी, और बोला कि भाई टीवी के माध्यम से मंत्रियों के विभाग का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जा रहा है, और जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं उन पे सवाल खड़े हो रहे हैं। बाद में क्या हुआ कि ये मामला बहुत बढ़ गया, एक दूसरे के विभाग पे आरोप लगाने लगे ये सब, और जो पार्टी के ग्राउंड स्तर से फीडबैक लिया जा रहा था उस बारे में जानकारी दी जा रही थी, उसी दौरान ये झगड़ा हुआ। मतलब आम जनता, किसान, रैयतों के मामले पर इतना ज्यादा झगड़ा हो गया कि बीच बचाव करना पड़ा, और नीतीश कुमार उस बैठक में मौजूद थे। जी। अब नहीं, इसका मतलब ये हुआ, देखिए, झगड़े का मतलब या प्रशासनिक फेरबदल का मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा फिलहाल, और ये जेडीयू के अंदर की ही खींचतान ज्यादा है। लेकिन पंकज जी, जो आपने जो जिक्र किया कि 62 आईपीएस के तबादले, ये तो बहुत संदेहास्पद मामला मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि अवकाश को पटना का एसएसपी बना दिया गया, काम्या को नई जिम्मेदारी सौंपी गई, और इसी तरीके से अगर आप लिस्ट देखते जाएंगे तो कुंदन कृष्ण को जो अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय पटना में थे, अब उन्हें भेज दिया गया, विशेष कार्य बल बिहार में पटना भेज दिया गया, अपर पुलिस महानिदेशक बनाकर अभियान का। तो ऐसे देखेंगे तो 62 तबादले तो यूं ही नहीं हो जा रहे हैं, बहुत कुछ अंदर चल रहा है, इसी वजह से मुझे लग रहा है। इसलिए मैं बोल रहा था, ये दोनों इतने बड़े पैमाने पर जो 62 आईपीएस का ट्रांसफर पोस्टिंग और मंत्रियों का बैठक में झगड़ा एक दूसरे के साथ करना, ये कोई दोनों में से कुछ मामूली बात नहीं है। और ये दोनों कब हो रहा है? नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से ठीक पहले हो रहा है ये चीज, दोनों। इसका मतलब यह है कि कुछ तो अंदर खिचड़ी है। जो खबरें आ रही है, हालांकि बिहार के राजनीतिक हलकों से जो छनछने खबरें आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार को चुनाव से पहले सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और उनकी पार्टी के अंदर भी, और सहयोगी दल यानी भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि नीतीश कुमार चेहरा रहे, लेकिन साथ ही वो ये भी घोषणा करके लड़े कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कोई और होगा।
ये पिछली बार भी तो उन्होंने चाहते कह हैं दिया था कि नीतीश आखिरी कुमार चुनाव से। है पंकज जी। नहीं, इन्होंने कहा था ना, लेकिन अब तो राजी नहीं है ना। क्या है कि नीतीश कुमार से दो वादा चाहती है। सहयोगी दल भी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, और इनकी पार्टी के कुछ लोग भी चाहते हैं। कुछ लोग की मैं बात करूं, सब ने। और वो दोनों वादा ये है कि नीतीश कुमार ये आखिरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब कि ये मुख्यमंत्री आखिरी बार रहेंगे, इसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। चुनाव के बाद किसी और को मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जाएगा, पहला वादा ये। और दूसरा वादा ये कि नीतीश कुमार अभी चुनाव से पहले इस्तीफा दें और किसी और के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाए। लेकिन इस बात के लिए क्या बिना नीतीश के चेहरे के एनडीए को सफलता मिल पाएगी वहां पे? नहीं, चेहरा नीतीश का ही रहेगा। रणनीति है कि नीतीश के नाम पे सिंपैथी वोट हासिल किया जाए कि बेचारा देखो अंतिम समय में है और इस्तीफा दे दिया है, आखिरी चुनाव में क्या बेइज्जत करना, मतलब कि मतलब ये ऐसे साबित करे सिंपैथी गेन करने के लिए एक राजनीतिक दांव ये चला जा सकता है। ये कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत यह कि नीतीश कुमार इसके लिए राजी नहीं है व्यक्तिगत तौर पे। और जेडीयू के अंदर ही एक जो दूसरा तबका है वो नीतीश कुमार को यह समझा रहा है कि आप इस्तीफा मत दीजिए और चुनाव बाद भी आप ही चेहरा रहिए। और ये जो आपस की जो खींचतान है ये ब्यूरोक्रेसी में भी आ गई है। बिहार की ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कुल 5 लोग ऐसे हैं जो ये सरकार चला रहे हैं। वो सीनियर आईएएस अफसर हैं और नीतीश कुमार के आसपास डेरा डाले रहते हैं। उन 5 अफसरों की एक कतई इच्छा नहीं है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे या आगे नीतीश कुमार न बने मुख्यमंत्री, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे ही हटे इनका क्या होगा, क्योंकि एक तरह से बिहार तो ये चला रहे हैं ना। तो उनका भी दबाव है कि बिल्कुल नहीं इस्तीफा देना है, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जो भी होगा देखा जाएगा, आपके बिना नहीं सरकार बन सकती बिहार की, इसलिए आपको अपने मुद्दे पर डटे रहना है। दिल्ली में और कोई समीकरण बन सकते हैं अगर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात होती है? नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार फिलहाल तो, जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है या जो जेडीयू सूत्रों के अंदर से जो खबर आ रही है, अभी ये पाला नहीं बदलने वाला। ज्यादा से ज्यादा ये दबाव की राजनीति करेंगे बीजेपी पर कि अभी मुझे छेड़छाड़ मत करो और जो चुनाव के बाद जो होगा वो चुनाव के बाद देखेंगे, अभी कुछ मत करो, अभी मेरे नेतृत्व में तुम चुनाव लड़ो। बीजेपी से ये इस तरह का दबाव बनाएंगे, ये कहेंगे नहीं कि अभी मैं मुख्यमंत्री हूं, अभी रहूंगा चुनाव तक, चुनाव के बाद जो होगा चुनाव के बाद देखेंगे, जिसकी जितनी सीटें आएंगी देखा जाएगा। और इस बीच जो सीट बंटवारा होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, और केंद्र पर भी दबाव तो डाल ही सकते हैं ना, इतनी सीटें लेकर उनके साथ हैं। नहीं, आज की तारीख में ना नीतीश कुमार कहे जाने वाले हैं, क्योंकि वो मौजा ही मौजा उनका है। केंद्र सरकार से जब चाहते हैं उतना पैसा मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि केंद्र की सरकार इन्हीं के भरोसे चल रही है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे। देखिए, अभी हाल फिलहाल पंकज जी अंबेडकर विवाद पर एक बड़ी मीटिंग हुई दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर, नीतीश कुमार उसमें भी नहीं पहुंचे। नहीं, इनके लोग थे, संजय झा थे, ललन सिंह थे उस बैठक में, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जुड़े हुए थे। नीतीश कुमार को ब्रीफ किया जा रहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। लेकिन देखा आपने पूरे अंबेडकर प्रकरण पे नीतीश कुमार का कोई विवाद नहीं, बयान नहीं आया। और दूसरी बात कि पिछले 2 महीने में नीतीश कुमार का एक बयान मीडिया में नहीं आया। नीतीश की खामोशी ही तो डराती है, इसलिए तो डर रहे हैं। तभी तो डर के मारे ही तो गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि भारत रत्न दे दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन ये आखिरी में ये समझेगा कि इंडिया गठबंधन का ऑफर मिला ही है विपक्ष की तरफ से। क्या नीतीश ये भी कह सकते हैं कि एनडीए का संयोजक मुझे बना दिया जाए? नहीं, नीतीश कुमार आज एनडीए का संयोजक बनना चाहे तो बना दिया जाएगा, पर क्या ये इतने एक्टिव हैं? क्या ये दिल्ली बार बार आ सकते हैं बैठक लेने के लिए, या किसी अपने आदमी को नियुक्त करवाएंगे? देखिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों अभी सबसे पावरफुल हैं। और जहां तक विपक्ष की ओर से ऑफर की बात है, जिस दिन चुनाव परिणाम आया था उसी दिन कांग्रेस की ओर से ऑफर था नीतीश कुमार को, पीएम बना देंगे आप दोनों, हाँ, प्रधानमंत्री बना देंगे, और वो चंद्रबाबू नायडू को गृह मंत्री बना देंगे, उनको भी प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर आया। तो उस दिन जब इन्होंने ऑफर स्वीकार नहीं किया, तो आज तो उस दिन के मुकाबले विपक्ष ज्यादा हतोत्साहित है। हरियाणा का चुनाव हार चुका है, महाराष्ट्र का चुनाव हार चुका है, आपस में बिखराव है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं, लालू यादव उसका समर्थन कर रहे हैं, रामगोपाल यादव कह रहे हैं
कि राहुल गांधी हमारा नेता नहीं, हमारे नेता जो इंडिया गठबंधन का नेता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो इस आपस के कोलाहल वाले घर में नीतीश कुमार क्यों जाना चाहें? बिल्कुल पंकज जी, जब उन्हें सब कुछ इधर से मिल रहा है, तो वो सिर्फ वो देखिए वो दबाव बनाएंगे। हाँ, और अब चुनाव की बेला है, दबाव नहीं बनाएंगे तो ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। नीतीश कुमार की और कोशिश वो रहेगी कि राजनीति में मैक्सिमम जायज सीट- भी है। मुझे हर पार्टी करती है, इसमें क्या बुराई है? निश्चित तौर पर मतलब दोनों दिल्ली तरफ आना से कोई देखिए। बहुत बड़ी बात नहीं है। अपनी दवा करवाने आ रहे हैं, औपचारिक मुलाकातें हैं। मनमोहन सिंह का निधन है, नहीं, उनके परिवार से भी मिल सकते हैं, कांग्रेस के नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। बस यही इतना अगर है, बड़ी बात इससे होती- ज्यादा कुछ नहीं। अगर बड़ी बात होती ना तो एक दिवसीय दौरा नहीं होता, ये दौरा रात तक चलता, मतलब सुबह आए शाम को लौट गए, ऐसा नहीं होता वो। ठीक है, तो क्योंकि एक दिवसीय दौरा बैठक है, में होती है ना। बिल्कुल एक दिवसीय दौरा है और उसमें क्या कुछ होने वाला है वो पंकज प्रसून जी ने विस्तार से आपको बता ही दिया है। तो बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, लेकिन नीतीश दिल्ली आते हैं तो थोड़ा जो खामोशी रहती है उसमें जो सर्द दिसंबर है वो थोड़ा गर्माहट पैदा कर रहा है, क्योंकि बिहार में भी बहुत कुछ बयान आ रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने कह दिया, आरजेडी खुद को देखे, उनके 12 विधायक दिल्ली के संपर्क में, एनडीए के संपर्क में हैं। तो यही राजनीति चल रही है। बाकी नीतीश आगे क्या कदम उठाएंगे ये किसी को नहीं पता है। फिलहाल दिल्ली दौरे में क्या कुछ होगा वो आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का अब यहां पर बारी है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।